श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 18 अगस्त के दिन सिंधारा दूज है और 19 अगस्त के दिन साल का सबसे बड़ा दिन अर्थात तीज का व्रत है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य मनचाहा प्रेम पाने के लिए कुंवारी लड़कियां तीज का व्रत करती हैं। ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है कि माता पार्वती ने तीज व्रत करके बालू के शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजन किया था, जिसके प्रताप से महादेव उन्हें प्राप्त हुए थे। साथ ही माता सीता भी विवाह से पहले अपने अखंड सौभाग्य मनचाहा प्रेम पाने के लिए माता गौरा का ही पूजन करती हैं। तो इन उपायों को आप चाहें तो 18 अगस्त के दिन सिंधारा दूज के दिन कर सकते हैं, चाहे तो तीज के दिन भी कर सकते हैं या दोनों दिन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है, बिना व्रत के भी उन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता ही है। तो पहला उपाय आप सभी को फूल का करना है, क्योंकि फूल का उपाय यह महीना प्रकृति से जुड़ा हुआ है और इस महीने फूल पत्तियों से संबंधित, प्रकृति से संबंधित उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। अब यह उपाय आपके मन में जो भी कामना है माता गौरा से आप मांग सकते हैं, महादेव से आप कह सकते हैं। वह विवाह की इच्छा हो, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उसकी इच्छा हो, या आपके वैवाहिक जीवन में पति बच्चों का भाग्य नहीं चमक रहा है, या संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है, या आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी से आपको प्रेम है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। देखिए उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को सबसे पहले 2 धतूरे के फूल की आवश्यकता होगी, जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, और साथ ही माता गौरा के लिए लाल फूल की आवश्यकता होगी। 2 धतूरे के जो फूल हैं वह महादेव के लिए किए जाएंगे और लाल फूल जो है माता गौरा के लिए उपाय करने के लिए है। इनको लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। धतूरे के फूल आपको 2 लेकर जाना है। पहले सफ़ेद धतूरे के फूल वाला उपाय समझा दूँ, फिर माता गौरी वाला उपाय फूल का आपको समझाऊंगी कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को 2 धतूरे के फूल, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पर आपको 1 धतूरे का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है। जब धतूरे का फूल आप समर्पित करेंगे तो धतूरे के फूल का जो खिला हुआ भाग होगा ना, वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को अपनी मनोकामना बोलते हुए, कष्ट पीड़ा बोलते हुए यह धतूरे का फूल समर्पित करना होगा। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना भी करनी है कि माता अशोक सुंदरी, मैंने मनचाहा प्रेम या जो भी आपकी इच्छा है वह प्राप्त करने के लिए उपाय किया है, मुझे आशा है आप इसे सिद्ध करेंगे। ऐसा कहते हुए पहला धतूरे का फूल आपको विशेष रूप से समर्पित कर देना है। दूसरा धतूरे का फूल आपको शिवलिंग पर जो भी मनोकामना है वह कहते हुए आपको समर्पित करना है, परंतु जो धतूरे का फूल का मुख होगा वह आपकी तरफ होना चाहिए, अर्थात खिला हुआ हिस्सा आपकी ओर होना चाहिए। स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, तो जरूर से इस कार्य को आपको करना है। दूसरा उपाय गौरा माता के लिए है, जो लाल फूल का है। यह उपाय आपको विशेष रूप से जो आप वर चाहते हैं, पति बच्चों की लंबी आयु के लिए चाहते हैं, या सौभाग्य जो भी कामना है सभी के लिए कर सकते हैं। आप सभी को मंगल दोष को दूर करने के लिए, विवाह की अड़चन के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को लाल फूल ले लेना है धतूरे का, और उसमें जो है आप सभी को जितनी भी संख्या है 11, 21, 108 या जो है 51 की संख्या आपकी इच्छा है, कोई सा भी लाल फूल ले लीजिए, चाहे तो गुड़हल का फूल ले लीजिए, चाहे तो सामान्य फूल ले लीजिए। लाल धागे में पिरोकर अपनी मनोकामना बोलते बोलते आपको माता रानी के लिए तैयार करना है और माता गौरा के जो गले में इसे धारण करवा देना है। नहीं, कई बार होता है कि कई क्षेत्रों में लाल फूल नहीं मिल पाते, तो मात्र 2 की संख्या में अपनी मनोकामना बोलते हुए लाल फूल अगर माता गौरा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और उसमें से 1 लाल फूल आप घर लेकर अपने तकिया के नीचे या अपने पर्स में, या अपने जो भी आपकी जहाँ पर आप अधिकतर समय बिताते हैं, या कोई आपके प्रिय सामग्री जो हमेशा आपके साथ रहती है, उसमें वह लाल फूल रख देते हैं, तो भी आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सरल है। आप सभी के घर में हल्दी और कुमकुम और मेहंदी होगी ही, उसका उपाय आपको करना है। आप सभी को 3 कटोरियों में यह तीनों चीज़ें रख कर ले जानी है माता गौरा के पास। आपके घर पर माता गौरा की प्रतिमा फोटो है तो वहाँ पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में माँ गौरा के साथ विराजमान होते ही हैं महादेव। सबसे पहले हल्दी आपको माता रानी के हाथों में और पैरों में लगानी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद जो है उसमें से थोड़ा सा अंश आपको अपने हाथ में लगा देना है। जिसके विवाह संबंधी परेशानी आ रही है उसके हाथों में भी लगा दें और विवाह जल्दी हो जाए ऐसी कामना करें। और सौभाग्य की कामना से सुहागिन महिलाएं भी कर सकती हैं। इसी तरह से मेहंदी भी माता
रानी के हाथों में लगाकर उनका थोड़ा सा अंश अपने पास अपने हाथ पैरों में लगा लेते हैं तो भी माता रानी आपके विवाह के योग बनाती हैं। यह सभी चीज़ें सौभाग्य से जुड़ी हुई है और अपने आप में सौभाग्य, अखंड जो है संपदा और विवाह के अड़चनों को दूर करने में सहायक होती है। और ख़ास तौर पर इसके बाद बारी आती है सिंदूर की। सिंदूर तीसरे स्थान पर आता है और माता रानी के मस्तक पर और उनको तिलक के रूप में सिंदूर आपको अपनी मनौती कहते हुए समर्पित करना है और प्रसाद के रूप में माता रानी से थोड़ा सा सिंदूर लेकर सुहागिन महिलाएं अपने मांग में भर लें और कुंवारी लड़कियां अपने तिलक के जैसे जैसे टिक्की लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, उस तरह से लगा लेती हैं। तो कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं, विवाह में किसी भी तरह से अड़चन आ रही है, किसी भी तरह से जो है दोष बना हुआ है, मांगलिक दोष या कोई भी परेशानी, पति बच्चों का सौभाग्य, पति की तबीयत खराब रहती है, तो माता गौरा को यह सारी चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। तीज या विशेष त्यौहार के दिन कोई माता रानी को हल्दी, कुमकुम और मेहंदी मात्र समर्पित कर देता है, इस तरह से उनका श्रृंगार कर देता है और इस तरह से खुद उपयोग करता है, कहा जाता है उसके सौभाग्य में प्रबल वृद्धि होती है, उसके योग प्रबल होते हैं। और पति का जो है, अगर महिला कोई कार्य करती है तो सौभाग्य खुद ही पति का जो है भाग्य प्रबल होने लग जाता है, क्योंकि दोनों का जो भाग्य होता है वह वैवाहिक योग के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो सरल सा उपाय आप सभी को जरूर से इस सिंधारा दूज या सिंधारा तीज के दिन जरूर से करना है। तीसरा उपाय आप सभी जानते होंगे, माता गौरा ने घर पर ही जो आप सभी को यह उपाय करना है, जो रेत की बालू आती है ना, बालू मिट्टी से महादेव की प्रतिमा फोटो बनाकर उनका विधि विधान से पूजन किया था, जिसके प्रताप से उन्होंने महादेव को पाया था। तो आप सभी को गुरुजी का यह उपाय करना है। आप सभी को घर के छोटे से गमले में, ध्यान रखिए तुलसी ना हो उस गमले में, अन्य किसी भी गमले में आप सभी छोटे से स्वरूप में शिवलिंग माटी के बना लीजिए। उसमें दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि पंचामृत से अभिषेक कराएं। कोई लाल फूल और समस्त चीज़ें समर्पित करें, सफ़ेद पुष्प समर्पित करें, आपकी इच्छा है जिस तरह से भी करना चाहें। उसके बाद अपनी मनोकामना पार्थिव शिवलिंग पूजा में कर रही हूँ, इस भाव से आप सभी को पूजन कर कर वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलनी है और वहाँ पर ही थोड़ी सी देर के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए उस पार्थिव शिवलिंग को, माटी का है, माटी में ही विसर्जित कर देना है। यह उपाय अपने आप में इस दिन चमत्कार की तरह होगा, क्योंकि बालू और माटी से ही इस दिन माता गौरा ने महादेव के पूजन को पाया था। तो आप सभी को विशेष रूप से यह उपाय जरूर से घर के गमले में करना है। निश्चित ही भाग्य आपका प्रबल होगा और आपके वैवाहिक जीवन की सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। साथ ही गुरुजी कहते हैं, जब विशेष तिथियों में आप कोई चीज़ दान कर रहे हैं, जैसे बहन बेटियों के घर पर जो है सुहाग की सामग्री दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, दूज का जो सामान होता है, सिंधारा इत्यादि भेजा जाता है, तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं, जब सुहाग की सामग्री जो दान कर रहे हैं ना, आप किसी सुहागिन महिला को भी दान कर रहे हैं, बहन बेटियों को, तो बांस की डलिया का प्रयोग करना चाहिए। बांस की डलिया जो है हमेशा सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए सहायक मानी जाती है। तो बांस की डलिया में ही सारी चीज़ें आप सभी दान करें। वीडियो उपयोगी रहा हो, कोई सवाल हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।